हेलो। सो अभी हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा। किरचॉफ्स लॉ की एप्लीकेशंस के वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं, और चूंकि सीरीज एंड पैरेलल का ग्रुपिंग जो था सिलेबस में से डिलीट हुआ है सीबीएसई फॉर दिस ईयर, तो लेकिन उसमें एक ग्रुपिंग बचती है। सीरीज और पैरेलल की ग्रुपिंग डिलीट होने के कारण जो सेल्स की ग्रुपिंग है अब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। इसलिए आज का जो वीडियो है हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर करेंगे। और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हमारे पास तीन तरह का ग्रुपिंग है ये सेल्स का। तो ये जो तीन ग्रुपिंग हमारा चल रहा है सेल्स का, एक है सीरीज, एक है पैरेलल, और उसके बाद हमारे पास है मिक्स्ड ग्रुपिंग। जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो जब भी हम कभी किसी भी चीज की ग्रुपिंग करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी ये ग्रुपिंग बहुत बेनिफिशियल हो जाती है, और कभी कभी ये ग्रुपिंग बेनिफिशियल नहीं भी होती है, और इससे हमें कहीं ना कहीं हम मिनिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इस क्राइटेरिया को पढ़ने का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि किस तरह की ग्रुपिंग हमारे लिए फायदेमंद है। तो जनरली ये जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे चलेंगे कि जैसे आप एक लैब टेक्नीशियन हैं, आपको 10 एलईडी बल्ब्स दे दिए गए हैं, या आपको 10 सेल्स दे दी गई हैं। उन सेल्स को आप कैसे अरेंज करोगे ताकि आपको एक बेनिफिशियल लेवल पर मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुपिंग देखें तो ग्रुपिंग टेररिस्ट का ग्रुप भी होता है और ग्रुपिंग नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी होता है। तो एक मिनिमम लेवल पे चला जाता है और एक मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है। तो हम कौन सा जनरली उठाने की कोशिश करते हैं, किसको हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, जो एक पॉजिटिविटी लिए हुए होता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमारे पास ये ग्रुपिंग ऑफ सेल चल रहा है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में आपको अब सबसे पहले करवाऊंगी ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज में आप देखो, ये हमारी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज आएगी। अब जब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज पढ़ रहे हैं तो इसका ईएमएफ सारी सेल्स का आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक। इसके बाद ये जो है, जो मैंने सिंबल बनाया है इंटरनल रेसिस्टेंस का है, और यहाँ पर डैश डैश कर कर मैं एडजस्ट कर रही हूँ एन सेल्स। मतलब मैंने एन सेल्स को सीरीज में ग्रुप किया है। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि ये सीरीज में ही क्यों ग्रुप्ड है। यस, हियर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एनी हाउ आप देखो, हर एक सेल पर जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो सेम है, और उसके हिसाब से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी सेम है। और अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी सेम है तो करंट का फ्लो भी अप्रोक्सीमेटली इनके कारण सेम है। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा कि ये सारी की सारी सेल जो मैंने ग्रुप करी हैं ये सीरीज में है, क्योंकि ऑल थ्रू द सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट will remain same. What does this R represent? This is actually the load resistance, means these cells will be having a
potential difference, terminal potential difference, and that potential difference has to be utilized somewhere. तो कहाँ यूज करेंगे हम, ठीक है ना। अभी आपके पास जो फॉर्मूला है वो है I, जो जनरल फॉर्मूला है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर है वो I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा स्मॉल r है, और ये जो स्मॉल r है ये एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, क्योंकि ये तीनों चारों सेल या n सेल जो मैंने यहाँ जोड़ी है ये सारी की सारी आइडेंटिकल है, तो उनका ईएमएफ भी सेम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, ठीक है ना। तो अब हमने ये जनरल फॉर्मूला है, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के बीच में एग्जिस्ट करता है तो जब हम करंट निकालते हैं तो ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। टोटल रेजिस्टेंस में हमारा R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी R हैं वो इस कैपिटल R के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। हमको सीरीज पैरेलल पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें जो हमने 10th क्लास में सीरीज पैरेलल पढ़ा है उसको यहाँ अप्लाई करना है। ये आप बस सोचना कि जब ये चीज नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं। ये आया और अब हमारे पास हम निकालेंगे टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ एन ही हो जाएगा, क्यों, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डैश 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 एन। सीरीज में क्या करते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3, यहाँ पर एन ही हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास NR हो जाएगी, क्योंकि जब सीरीज को पैरेलल में सीरीज में जोड़ते हैं तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स NR हो जाएगा। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये हो जाएगा हमारा ऑफ सर्किट, ये हो जाएगा R प्लस NR। क्लियर। तो जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है वो जनरल फॉर्मूला आएगा I इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR, ठीक है, NE अपॉन R प्लस NR। हम इसमें दो कंडीशंस अप्लाई करेंगे, दो केसेस अप्लाई करेंगे। और जब हम दो केसेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस NR पे डिपेंड करेगा, NE तो कांस्टेंट है, तो जो हमारा जनरल पार्ट है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NR। मतलब अगर हमें करंट की वैल्यू बढ़ाना है, तो हमें इस R और NR के रिलेशन पर फोकस करना है, क्योंकि NE की वैल्यू वी कैन नॉट चेंज, ठीक ना। हम नंबर ऑफ सेल बदल पा रहे हैं और हर सेल का ईएमएफ फिक्स्ड होता है। तो हम ये कर सकते हैं R इज वेरी मच ग्रेटर देन NR। इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन NR, तो हमारे पास हो जाएगा I इक्वल्स, तो हमारे पास हो जाएगा NR can be neglected। ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 1 अपॉन NE अपॉन R। इसके हिसाब से हो जाएगा N टाइम्स E अपॉन R। मतलब हमने जितनी सेल्स यहाँ जोड़ी हैं सबसे हमको करंट प्रोवाइड हो रहा है। सिमिलरली मैं यहाँ पर केस 2 एक्सप्लेन कर रही हूं। ये केस 1 था, ठीक है, और मैंने जब केस 1 लिया है तो मैंने कैपिटल R जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के अलजेब्राइक सम से बहुत ज्यादा कर दी, और जब मैंने बहुत ज्यादा कर दी तो NR इन कंपैरिजन टू कैपिटल R बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। हम NR को नेग्लिजिबल मानकर नेग्लेक्ट कर देंगे,
तो हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है I इक्वल्स टू n टाइम्स E अपॉन R, मतलब हमको n टाइम्स करंट मिल रहा है। और केस 2 में मैंने उल्टा किया, NR ग्रेटर देन R। भाई अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं तो हम अप्लाई करके तो देखेंगे ना, कि हम यहीं पर सोचा हाँ ठीक है करंट मिल रहा है बस, अब अपन को आगे नहीं करना है। हम हमेशा प्रोज एंड कॉन्स सब देख के आगे चलना चाहिए, वही हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर एन आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हमारा आर जो है वो नेग्लेक्टेड होगा, और अगर आर नेग्लेक्टेड होगा तो आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन, और हमको करंट मिलेगा सिंबल एक सेल के कारण। इवन हमने इतने सारे सेल एन सेल लगाए लेकिन करंट हमको एक ही सेल के कारण मिला। क्या कंक्लूजन आपको मिल रहा है? कंक्लूजन आपको मिल रहा है कि इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन, देखो मैं यहां पर इसका कंक्लूजन डालती हूं, इसका कंक्लूजन क्या मिल रहा है, आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो? इफ सेल्स आर in series, then capital R should be very much greater than NR. Capital R should be very much greater than NR, और जब capital R very much greater than NR है तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ये ग्रुपिंग ऑफ सेल का कंक्लूजन है। तो इस तरह से हम एक पार्ट पर आए, और इसको करने के बाद अब हम नेक्स्ट कंडीशन इसके अप्लाई करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। तो जब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल पे लेके चल रहे हैं तो क्या हुआ यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल में? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल में ये सेल्स अब जुड़ेंगी ऐसे, मीन्स ऑल द पॉजिटिव terminals of cell to one common point and all the negative terminals of cell to another common point. और फिर हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा है कैपिटल आर, और हर सेल के पास अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इनके बीच में जो EMF है, जो पोटेंशियल है, that will become constant. And here we have taken M rows, मतलब N सेल्स थे, यहाँ पर हमने एक सेल को एक रो में इस तरीके से we are going to get M rows. Now all these cells are having common end points, common connection points, and जब हम पैरेलल में किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट पर्टिकुलर कॉमन एंड्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। रीजन सिंपल है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यहाँ पर करंट को बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं निकलने के लिए, तो जब करंट डिवाइड होगा तो एनीहाउ वी हैज टू बी कांस्टेंट। यही एक रिलेशन है जिसे आपको भी अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, कि अगर हम दो लोग हैं और हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारी फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है, तो जब एक कोई काम कर रहा है तो दूसरे को उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और शांत हो जाना चाहिए। बोलते हैं ना, दो जब बात कर रहे होते तो अगर एक बोलता है और दूसरा चुप होता है तो कभी भी ये बात नहीं बढ़ती, लेकिन हम लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। बट ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं कितने अच्छे से उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हैं। देखिए आप यहाँ पर v कांस्टेंट हो गया है और i की वैल्यू अब चेंज होगी। नाउ
Again that general formula same we have to follow. I equals to E upon capital R plus NR. बेटा ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. तो हम इस जनरल फॉर्मूले में अब कंडीशन लगाएंगे. तो EMF जो है, जो टोटल EMF है, that total EMF will remain E, but total internal resistance becomes 1 upon R dash plus 1 up equals to 1 upon R plus 1 upon R. It will be M times into 1 upon R, and R dash you are going to get R upon M. तो जब आप इस जनरल फॉर्मूले में ये सारी चीजें अप्लाई करते हो, you are going to get E upon capital R plus R dash, and it will become E upon capital R plus R upon M. Okay? तो आप देखिए यहां पर ये फॉर्मूला बन गया ME अपॉन MR प्लस NR. ये पार्ट हमको मिल रहा है फॉर्मूले में. यहां हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला तो ले लिया, लेकिन फॉर्मूला लेके हमें ये पता लगाना है कि ये फॉर्मूला किस कंडीशन में मैक्सिमम डालेगा. तो अब आप देखो, अगर हमने केस 1 लिया तो MR will be very much greater than small r, and we are going to neglect small r. और अगर हमने इसको नेग्लेक्ट करा तो I equals to ME upon MR हो जाएगा, and we are going to get current only due to single cell. हो गया उल्टा. सीरीज में हम जब कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमको ज्यादा करंट मिल रहा था, लेकिन अगर यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम मिलेगा. ऑन द अदर हैंड केस 2 में जब हम आए तो हमारा हो जाएगा स्मॉल r वेरी मच ग्रेटर देन MR, और उस कंडीशन में I इक्वल्स टू ME अपॉन R हो जाएगा, एंड M टाइम्स E अपॉन R आ रहा है. क्या कंक्लूजन है व्हेन सेल्स पर? हम यहाँ पे फिर से कंक्लूजन लिख रहे हैं. वो कंक्लूजन हमारे पास आएगा if cells are to be connected in parallel, internal resistance of cell should be greater than external resistance. Okay, internal resistance should be greater than external resistance. तभी आपको ये चीज मिलेगी कि आपके सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं and providing you maximum benefit. अभी भी हमारे पास एक ग्रुपिंग बची है. वो ग्रुपिंग जो हमारे पास बची है वो ग्रुपिंग है grouping in mixed form. Means the cells are simultaneously connected in series and parallel combination. So that we will continue in next session, and today we will conclude here. 2 तरह की ग्रुपिंग आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना. और इसको पढ़ने के बाद जब आप मिक्स पढ़ोगे, ये रीजन है आपको ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन इसका इसी तरह से आएगा कि इफ ए लैब टेक्नीशियन इज गिवन 10 cells or 15 cells, how he has to connect the cells to get the maximum output. एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसी तरीके से दिए हैं, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन इसी तरीके दिए हैं. सो थैंक यू, और आप फिजिक्स को इसी तरह एंजॉय करते रहिए मेरे साथ. अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे, रियली मैं बोल रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत आनंददायक भी रहेगा. थैंक यू फॉर टुडे.